जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आप भी जब लड्डू गोपाल की सेवा करते होंगे तो ज़रूर आपके मन में ये इच्छा होती होगी कि आपके भी लड्डू गोपाल जो हैं वो आप पर कृपा करें, आपकी भक्ति को स्वीकार करें, आपकी सेवा को स्वीकार करें। और आपने भी इस बात को बहुत सारे भक्तों से सुना होगा कि लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा होती है, जो विग्रह होता है, वो जागृत भी हो जाता है सेवा करते करते। बहुत लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने से लड्डू गोपाल जागृत होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी भक्त होते हैं जो ना तो कोई प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और ना ही कोई विधि विधान से पूजा करते हैं। बस जो भी उनके पास उपलब्ध होता है, धन प्रभु का दिया हुआ, बस उसी से वो उनकी हर रोज़ जो है सेवा करते हैं। और दोस्तों, सच मानिए कि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा विधि विधान पूजा से कोई भी मतलब नहीं होता, कोई भी लेना देना नहीं होता। वो सच में अगर पसंद करते हैं तो भक्त के भाव को, भक्त के हृदय में जो सच्चाई होती है, जो भक्ति होती है, जो भगवान के लिए प्रेम होता है, बस हमारे लड्डू गोपाल को उस प्रेम से ही मतलब है। और अगर हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा न भी करें, अपने हृदय से भाव से उनकी सेवा करें, तो एक न एक दिन हमारे लड्डू गोपाल भी जागृत हो जाते हैं और फिर हमें संकेत देते हैं कि वो हमारे भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं कि आज तक कभी लड्डू गोपाल ने हमें कोई भी संकेत नहीं दिया। और बहुत सारे भक्त तो ऐसा भी कहते हैं कि लड्डू गोपाल के हमारे घर में आने से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ना तो हमारी भक्ति बढ़ी, ना तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ। जो जैसा था वो वैसा ही बना हुआ है और कोई भी हमें लाभ नहीं हुआ, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, हम जब भी भक्ति करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो है वो निस्वार्थता का भाव होना चाहिए। हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, ये भाव हमेशा एक भक्त के मन में अपने प्रभु के लिए होना चाहिए। और दोस्तों, सच मानिए, जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो वो सब कुछ हमें देते हैं जो हमें हमारे जीवन में चाहिए होता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा हमारे बारे में कोई भी नहीं जानता। ये हमारी मूर्खता है कि हम भगवान से अपनी झोली फैलाकर मांगते हैं। उन्हें तो सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। भला उनसे ज़्यादा हमारे बारे में कौन जान सकता है। उन्होंने ही हमें बनाया, हमें संसार में भेजा, फिर वो हमारी स्थिति से जो है अनभिज्ञ कैसे हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये प्रश्न जो है कि लड्डू गोपाल कितने दिन की सेवा करने के बाद जागृत होते हैं, इस बात की उत्सुकता, जिज्ञासा बहुत सारे भक्तों के मन में होती है। दोस्तों, आज एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपका मन जो है लड्डू गोपाल के लिए हर्षित हो जाएगा और सच में आपको भी लगेगा कि आपके भी बाल गोपाल ने ज़रूर आपको ऐसे संकेत दिए हैं। अगर आपके साथ कभी कोई लीला की होगी लड्डू गोपाल ने तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको एक सत्य घटना सुनाते हैं ऋचा जी की। दोस्तों, ऋचा जी जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं और वो कुछ वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। दोस्तों, ना तो उनके पास बहुत अधिक धन है और ना ही दिखावा करने के लिए इतना अधिक धन जिससे वो लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के आभूषण और वस्त्र वो लेकर आएँ। वो बहुत ही छोटे से परिवार में रहा करती हैं, उनके पति हैं उनके साथ, और जिनकी आमदनी इतनी नहीं कि वो हर रोज़ अपने लड्डू गोपाल के लिए अलग अलग तरह की सेवा ला पाएँ, कर पाएँ। लेकिन उनका जो हृदय वो बहुत ही साफ़ है, बहुत निर्मल मन की है, वो स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी और अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत त्याग करती थी। उनकी जो दिनचर्या थी दोस्तों, वो सुबह के 3 बजे से शुरू हो जाती थी। हर रोज़ सुबह 3 बजे उठकर लड्डू गोपाल को बाल भोग देना, दिन भर उनकी सेवा करते रहना, उनकी अष्टयाम सेवा करना, और रात में जब तक वो उन्हें शयन नहीं करा लेती थी उनकी दिनचर्या दोस्तों पूरी नहीं होती थी। उनका सारा दिन जो है लड्डू गोपाल के पीछे ही जाता था। और ऐसा होता भी क्यों ना, उनकी अपनी कोई भी संतान नहीं थी, वो लड्डू गोपाल को ही जो है अपना पुत्र मानती थी। लेकिन वहीं पर भक्ति करने की वजह से जो उनका विरोध करने वाले भी बहुत सारे लोग थे, उनके अपने ही रिश्तेदार, अगल बगल के लोग, और कभी कभी जो उनके पति थे वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ताना सुनाते थे कि लड्डू गोपाल के सेवा दिन रात करती रहती हो, हर रोज़ उनके लिए
कुछ ना कुछ पकवान बनाती हूँ, बाहर से ख़रीद कर लाती हूँ, ये सब करने का क्या फ़ायदा है? अगर सच में वो भगवान हैं तो क्या उनसे तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट नहीं दिख रहा उन्हें? फिर वो तुम पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम इतनी दुखी रहती हो, आज तक तुम माँ नहीं बन पाई, वो तुम पर कृपा क्यों नहीं करते? तुम्हारे सारे दुख को वो क्यों नहीं ख़त्म करते? दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं ये कभी कभी ऋचा के भी मन में आते थे, लेकिन अपने मन से वो अपने आप से ये प्रश्न पूछते थे कि भगवान को क्या मेरे दुख नज़र नहीं आते, मेरे कष्ट नज़र नहीं आते? लेकिन फिर भी वो रो कर जो है भगवान से अपनी शिकायत करने के बाद वो फिर से जो है अपनी गोपाल जी की सेवा में, भक्ति में डूब जाती थी। ऐसा कभी नहीं होता था जो अपने लड्डू गोपाल की सेवा ना करे। लेकिन दोस्तों, एक दिन उनके मन में एक बहुत ही अजीब सा ख्याल आया। वो जब अपनी एक सहेली से मिलने गई और देखा उनके घर में लड्डू गोपाल हैं, लेकिन उनका जो घर था दोस्तों वो धन धान्य से भरा हुआ था। उनकी सहेली अपर्णा एक बहुत ही अच्छे परिवार की बहू थी और उसके 2 बच्चे थे। देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके जीवन में भगवान ने कोई कमी ही नहीं दी। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं संसार में जिसे सब कुछ मिला हो, बाल बच्चे, संसार, अच्छा पति, एक बहुत ही अच्छी फैमिली, घर में सभी सहयोग करने वाले। बस ये कह सकते हैं दोस्तों कि उनकी जो सहेली थी अपर्णा, उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो सुख हो, प्रेम हो या फिर धन संपत्ति हो। और अपनी दोस्त को ही देखकर वो बार बार बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती थी कि मेरे ही दोस्त है, लेकिन भगवान ने मुझे कितनी कमी दी। मैंने ऐसे आखिर कौन से कर्म किए थे जो मुझे इस जन्म में सुख नाम की चीज़ मिली ही नहीं? अभी भी मैं लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हूँ, लेकिन क्या लड्डू गोपाल को मेरा दुख नज़र नहीं आता? तो दोस्तों, एक दिन उसके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा। वो सोचने लगी कि सबके लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं अपने भक्त के साथ, उन्हें सुख देने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वो तरह तरह के संकेत देते हैं, लेकिन आज तक मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे कोई भी संकेत नहीं दिया। ना तो कभी भी उन्होंने मेरा भोग ग्रहण किया और ना ही कभी मेरे साथ ऐसी लीला की जिससे मुझे ये बात समझ में आए कि हाँ, प्रभु मेरी भक्ति को स्वीकार करते हैं। बस यही बात बार बार सोच कर जो है ऋचा बहुत ज़्यादा विचलित होती थी। कभी कभी तो उसके मन में ये भी आता था कि जब मेरे जीवन में इतने दुख हैं तो मैं भगवान की सेवा क्यों करूं? सेवा करूं या ना करूं, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे जीवन से कभी दुख तो जाने वाला ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम अक्सर सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमें नहीं मिला होता, जो प्रभु ने हमें दिया, जो हमारे पास उपलब्ध है। हम कभी भी उन चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते और यही हमारी कमी होती है। हमें जो कुछ भी इस जन्म में मिलता है दोस्तों, वो हमारे प्रारब्ध का फल होता है, हमारे कई जन्मों के कर्मों का फल होता है। लेकिन उसके लिए हम ईश्वर को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। सच पूछिए तो भगवान का उससे कोई भी लेना देना नहीं होता। वो तो हर जन्म में हमारे साथ, हम पर कृपा करने के लिए पग पग पर हमारे साथ होते हैं। अगर नहीं होते तो शायद हम एक भी दिन जी नहीं पाते अपने कर्मों की वजह से। हमारे कर्म का बोझ इतना अधिक है, हमारे पाप का बोझ इतना अधिक होता है दोस्तों, कि हम हर रोज़ उसका फल भोगते भोगते ही दुखी होते और इसी तरह मर जाते, लेकिन हमारे कष्ट कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन सच पूछिए तो भगवान इतने कृपालु हैं कि वो हर क्षण हमारे दुख को, हमारे कर्म के फल को कम करके हमें भोगने के लिए देते हैं। इतने कृपालु हैं हमारे प्रभु। लेकिन हम उस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हम कितने जन्मों से संचित कर्मों के फल जो है वो भोग रहे हैं। तो दोस्तों, ऋचा जी जो है वो भगवान से हमेशा शिकायत करती थी और अब तो उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि उनके लड्डू गोपाल कभी भी उनके साथ लीला नहीं करेंगे, कभी भी वो जागृत नहीं होंगे। दोस्तों, एक दिन अचानक से विचलित होकर उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा ही छोड़ दी। उनके मन में बहुत दुख भर गया कि शायद इस संसार में मैं ही सबसे बड़ी पापी हूँ जिसको कभी भी सेवा का फल नहीं मिला। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनके पास धन है, संपत्ति है, संतान है, लेकिन भगवान ने मुझे क्या दिया? करूं या ना करूं, क्या फ़र्क पड़ता है? दुख तो कभी मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा उन्होंने छोड़ दी। वो बताती हैं कि जब सेवा छोड़ी तो हर रोज़ उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। उनके लड्डू गोपाल हर रोज़ रात में जो उनके सपने में आते थे और उन्हें बहुत ग्लानि भी होती थी इस बात की कि मैं उनकी सेवा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मन में जो है
इतना पाप भरा था, इतना हमारे मन में स्वार्थ होता है कि हम उसे भी नज़रअंदाज करने लगते हैं। ऋचा जी जो है लड्डू गोपाल के उन सारे अनुभव को जो है वो नज़रअंदाज करने लगी। और दोस्तों, महीनों बीत गए, उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की। हर रोज़ उन्हें उनकी याद तो आती थी, लेकिन वो चाहती ही नहीं थी कि अब लड्डू गोपाल की सेवा करूं। और दोस्तों, उनके मन में बहुत सारी जो है शिकायत थी लड्डू गोपाल के लिए, भगवान के लिए उनके मन में, कि मैंने इतने वर्षों से आपकी सेवा की, लेकिन आपने मुझे उस सेवा का भी फल नहीं दिया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बस इसी भावना में बह कर जो उन्होंने सेवा छोड़ दी। और दोस्तों, 5 महीने हो गए लड्डू गोपाल की सेवा किए बिना। लड्डू गोपाल अपने स्थान पर ही एक सामान की तरफ पड़े हुए थे। उनके वस्त्र जो थे वो बिल्कुल काले हो गए थे। पूरी जो विग्रह थी वो बिल्कुल धूल की परत जम गई थी उस पर, और देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। कहाँ वो लड्डू गोपाल हमेशा सजे सवरे रहते थे, उन्हें उन पर आभूषण रहते थे, लेकिन अब वो दिन आ गया था कि लड्डू गोपाल जो है बहुत ही देखने में बुरे लग रहे थे। और एक दिन उनके पति ने उनसे बोला कि अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी है तो इन्हें हटा दो यहाँ से, इस तरह से रखने से क्या फ़ायदा है। तो जो ऋचा जी थी, उन्हें लगा कि वो सही ही कह रहे हैं, प्रतिमा यहाँ रखने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, ऋचा जी जो थी वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा को एक पेपर में लपेट के और पॉलीथीन में करके जो है अलमारी में रख देती है। उनके मन में ऐसा भाव आता है कि या तो इस मूर्ति का विसर्जन कर देंगे, या फिर अगर किसी को सेवा के लिए इनकी आवश्यकता होगी तो उन्हें दे देंगे। तो दोस्तों, ऋचा जी ने लड्डू गोपाल को पन्नी में बांध के जो है अलमारी में रख दिया, और वो भूल गई कि लड्डू गोपाल भी कभी इस घर में हुआ करते थे। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद जो है उनके घर की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे बदलने लगी। उनके पति की अचानक से जो है नौकरी छूट गई। प्राइवेट नौकरी थी, कोई बहुत ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई। वो ऑफिस जाना छोड़ दिए, और एक दिन स्थिति इतनी बुरी हुई कि उनकी नौकरी जो है वो छूट ही गई। घर में जो भी थोड़ी बहुत आमदनी आती थी, धन आता था, वो भी आना बंद हो गया। बेरोजगारी आ गई, और पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा घर में गरीबी आ गई। लेकिन दोस्तों, विपत्ति अभी इतनी ही नहीं थी। एक दिन उनके पति जो है वो शाम को घर आ रहे थे अपनी मोटर बाइक से, और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा उनके सर में चोट आती है और बहुत अधिक खून बह जाता है। दोस्तों, ऋचा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जो सड़क पे वहाँ लोग होते हैं वो उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में तो भर्ती करा देते हैं, लेकिन अब उनके इलाज के लिए जो है ऋचा के पास पैसा नहीं था, क्योंकि उनके सर में बहुत ही गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर का कहना था कि अगर आज के ही दिन उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान बचाना जो है वो भी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, ऋचा जी जो है वो अपने जितने भी उनके सगे संबंधी होते हैं, भाई बहन माता पिता, सबसे जो है मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाता। एक दिन बीत जाता है दोस्तों, और उनके जो पति होते हैं वो आईसीयू में होते हैं। स्थिति बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह चुका रहता है, और सर में जो चोट होती है उसकी वजह से जो उनके पति होते हैं वो कोमा में चले जाते हैं। और अब तो ऋचा को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, मैं कुछ भी नहीं बचा पाऊँगी। वो भगवान से भी किस मुँह से प्रार्थना करती, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल जो थे उनकी सेवा तो ऋचा ने काफ़ी पहले ही छोड़ दी थी। मन में इतनी ग्लानि थी और इतना दुख था कि ऐसा लग रहा था जैसे अब जो भी होगा वो मुझे झेलना पड़ेगा, और कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, शायद मैं अपने पति को नहीं बचा पाऊँगी। दोस्तों, डॉक्टर से ऋचा कहती है कि मैं घर जाकर पैसों की व्यवस्था करने जा रही हूँ और कुछ देर में वापस आ जाऊँगी। हालांकि ऋचा को पता था कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, ना तो वो धन की व्यवस्था कर पाएगी, लेकिन फिर भी वो रोते रोते अपने पति को जो है हॉस्पिटल में छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। और दोस्तों, बहुत रोती है, बहुत रोती है। उसे लगता है कि जैसे अब कुछ घंटों बाद मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जो उसके पति हैं वो इस संसार में नहीं रहेंगे, और उसके बाद उसका क्या होगा, ये सब कुछ सोच कर जो है ऋचा बहुत रोती है। लेकिन फिर वो उठती ही सोचती कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। घर में तो ऐसी कोई सोने चांदी की चीज़ भी नहीं है जिसे बेच कर वो पैसे की व्यवस्था कर सके। लेकिन दोस्तों, न जाने उसके मन में क्या आता है, वो अपने घर की सारी अलमारियों को खोल खोल कर देखने लगती है। और एक बार ऐसा होता है,
वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। एक अलमारी के लॉकर को वो खोलती है और देखती है कि अंदर आभूषण का एक डब्बा पड़ा हुआ है। वो दंग रह जाती है। उसे लगता है कि शायद ये सिर्फ एक डिब्बा है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी वो उसे बाहर निकालती है। उसके मन में आता है कि वो उस डिब्बे को खोल कर देखे। उसे पता था कि इसमें जो सोने का आभूषण था वो उसने बहुत पहले ही आर्थिक तंगी की वजह से बेच दिया है। इसमें कुछ भी नहीं है। और सच में दोस्तों, उस डिब्बे में जो हार हुआ करता था वो सोनार की दुकान पे बहुत पहले ही ऋचा ने बेच दिया था। लेकिन फिर भी जब उस डब्बे को वो खोलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो देखती है कि वो हार उस डिब्बे में ही पड़ा हुआ है और वो देखकर दंग रह जाती है। उसे लगता है जैसे वो सपना देख रही है। फिर वो सोचती है कि इस हार को तो मैंने बेच दिया था, ये वापस कैसे आ गया। उससे मिलता जुलता कोई और हार भी नहीं है। दोस्तों, वो अपने पर्स को खोलकर उस हार को बेचने वाले पर्ची को खोजने लगती जो उसे उस दुकान से मिला था। हार को बेचने के बाद सोनार ने उसे जो पर्ची दी थी वो पर्ची भी उस पर्स में रहती है और इस बात का प्रमाण होती कि वो हार बिक चुका है। लेकिन फिर भी वो वापस उस घर में कैसे आ गया। दोस्तों, तभी उसे अपने लड्डू गोपाल के पैरों के घुंघरू की आहट सुनाई देती है। उसके लड्डू गोपाल जो उसके अपने पैरों में घुंघरू पहना करते थे, उनकी प्यारी सी आवाज़ उसे सुनाई देती है। उसे लगता है जैसे उसके लड्डू गोपाल उसके आसपास ही कहीं हैं। दोस्तों, वो मुड़कर उस स्थान पर देखती है जहाँ पर लड्डू गोपाल हुआ करते थे और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके लड्डू गोपाल का विग्रह वहीं पर विराजमान था जहाँ वो पहले हुआ करता था। दोस्तों, अपने लड्डू गोपाल को देखकर वो हैरान हो जाती है और बिल्कुल घबरा सी जाती, क्योंकि एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। वही लड्डू गोपाल जिसे ऋचा ने पेपर में लपेट के अलमारी में रख दिया था, वो विग्रह वापस कैसे आ सकता है। और दोस्तों, उसके लड्डू गोपाल तो बिल्कुल काले हो चुके थे, धूल से सने हुए थे, लेकिन ये विग्रह बेहद सुंदर, चमकीला और आभूषण से सुसज्जित था। उसे समझ में आ गया कि शायद ये वही लड्डू गोपाल की लीला थी जिसकी उसने बरसों से प्रतीक्षा की और जिसकी वजह से लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ दी। दोस्तों, अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर ऋचा बहुत रोती है, बहुत रोती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे अपनी गलती की बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है। दोस्तों, उस आभूषण को वो देखने लगती है जो उसे अलमारी में मिला था और फिर भागी भागी सोनार की दुकान पर जाती है। दोस्तों, सोनार की दुकान पर जाकर वो उस हार को बेचती है और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस हार की उसे उतनी ही कीमत मिलती है, उतने ही रुपए मिलते हैं जितने रुपए की आवश्यकता ऑपरेशन में थी। न एक भी रुपया ज़्यादा और ना ही एक रुपया कम। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे स्पष्ट जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला नज़र आती है। बस तुरंत पैसे को लेकर वो हॉस्पिटल में जमा करती है। उसके पति का उसी दिन ऑपरेशन होता है और दोस्तों, धीरे धीरे वो कोमा से बाहर आ जाते हैं। वो बहुत रोती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है इस बात से, नहीं कि उसके पति ठीक हो गए, इस बात से दोस्तों कि उसे भगवान की कृपा का अनुभव हुआ और अपनी गलती का बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हुआ कि उसने भगवान के अंदर से कमी निकाल कर उनकी सेवा छोड़ दी। ऋचा उस दिन समझ गई कि भगवान हर क्षण जो है अपने भक्त के साथ रहते हैं, वो हमेशा ही जागृत रहते हैं। बस हमें उनकी कृपा नज़र नहीं आती, लेकिन जब भी उनके भक्त पर विपत्ति आती है वो कहीं ना कहीं से ज़रूर अपने भक्त के साथ होते हैं उस पर कृपा करने के लिए। तो दोस्तों, कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे प्रभु मुझ पर कृपा कब करेंगे। उनकी कृपा हम पर हर क्षण होती है, कभी भी वो अपनी कृपा हम पर से, अपने भक्तों से हटाते नहीं हैं। तो दोस्तों, आपके लड्डू गोपाल आपके साथ कैसी लीलाएं करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस सत्य घटना को ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।